कमी ने टीकाकरण के महाअभियान को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। मंगलवार को राज्य में रात 8 बजे तक जारी आंकड़ों के हिसाब से केवल 35,646 लोगों को टीका लगा, जबकि टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी सिर्फ 694 रही। वहीं 11 जिले ऐसे थे जहां टीकाकरण का आंकड़ा शून्य रहा। 10 जिलों में से भी कम टीके लगे हैं और राज्य में 21 जून को टीकाकरण का महाअभियान राज्य सरकार ने शुरू किया था। पहले दिन 7.29 लाख टीकाकरण करके बिहार ने सबको चौंकाया, मगर अगले ही दिन राज्य में टीकाकरण का ग्राफ नीचे गिरने लगा। इसकी मुख्य वजह से टीके की कमी। आपको बता दें कि महाअभियान के तहत राज्य में 6 माह में 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए हर रोज 3,30,000 लोगों के औसत से टीकाकरण करना है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां एक तरफ कोरोना के महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, वहीं चंद दिनों के बाद टीके के खत्म होने की खबर सामने आई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हुई है और 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, उस महाअभियान पे ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब बिहार के करीब 11 ऐसे जिले हैं जहां पे बिल्कुल भी टीका नहीं लगा है। वहां पे जो लोग हैं वो टीका नहीं ले पाए हैं, शून्य रहा है वहाँ का आंकड़ा। और इसके साथ ही कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे टीके की कमियाँ आई हैं। कई लोग मायूस होकर टीकाकरण केंद्र से वापस लौटे हैं। और राजधानी पटना की बात करें तो वहाँ पे भी कई ऐसे टीकाकरण केंद्र है जहाँ से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा और उनको टीका नहीं लगा। कमी आ रही है वैक्सीनेशन में, जिस तरीके से बीच में भी पहले शॉर्टेज आई थी और स्वास्थ्य मंत्री का उस समय कहना था कि टीकाकरण लगातार आ रहा है बिहार में, इस वजह से थोड़ी शॉर्टेज आई है। लेकिन जब अब महाअभियान की शुरुआत हुई है तो एक लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज आई है तो इस महाअभियान में ग्रहण लगता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को थोड़ी मुस्तैदी दिखानी होगी। और जो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कई कंपनियों से बात चल रही है उनकी टीकाकरण को लेकर के कि टीका जल्दी बिहार में आए और जो लक्ष्य है रखा गया है वो लक्ष्य पूरा करे। लेकिन शॉर्टेज लगातार आ रही है, ये जो कमी आ रही है ये कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। और टीका अभियान की जो शुरुआत सरकार ने की है कहीं ना कहीं उसका असर बिहार में अभी नहीं देखने को मिला है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे टीकाकरण केंद्रों पर बिल्कुल भी कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं है और कई ऐसे लोग भी हैं जो टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुँच रहे हैं। जी निषेध, जिस तरीके से बिहार सरकार ने पहले दावा किया कि टीकों की व्यवस्था हो गई है और टीकाकरण अभियान की जिस तरीके से शुरुआत की गई वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां थी तो अब ये बीच में कमी कैसे आ गई है? अब बिल्कुल देखिए, हम भी लगातार इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जवाब उल्टा मिलता है। स्वास्थ्य मंत्री से इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो उनका कहना होता है कि कंपनियों से बात चल रही है, जल्द ही शॉर्टेज खत्म कर लिया जाएगा। आश्वासन मिलता है, लेकिन वो शॉर्टेज कब खत्म होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर जो ये कमियां आ रही हैं ये कमियां कब खत्म होंगी ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। स्वास्थ्य मंत्री का हर बार ये कहना होता है कि दूसरी कंपनियों से बात चल रही है। एक और ये है कि देश को चौथी वैक्सीन मिलने वाली है, लेकिन अभी भी जो पहले से वैक्सीन मौजूद है उन वैक्सीन की कमियां आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि लगातार एकमात्र वैक्सीन ही जरूरत है इस कोरोना काल में। सबसे ज़्यादा जान बचाने के लिए प्रभावकारी वैक्सीन ही है। लेकिन जब वैक्सीन की ही शॉर्टेज आ जाती है तो फिर लोग आखिर क्या करेंगे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देना है, क्योंकि सरकार ने भी लक्ष्य रखा है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। सरकार के सामने अभी चुनौती बनी हुई है सबसे बड़ी की वैक्सीन की शॉर्टेज है। लेकिन लगातार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा और दिसंबर तक जो टीकाकरण का महाअभियान है 6 करोड़ लोगों को देने का टीका वो बिहार में पूरा कर लिया जाएगा। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि कब तक ये जो कमियां हैं इसको दुरुस्त किया जाता है, पूरी होती हैं, वैक्सीन की आपूर्ति बिहार में आती है।
बिल्कुल निषेध, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर हम ले रहे हैं कि कोरोना से जो मौत हुई है उसको मामले को लेकर के सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर अब आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। कोरोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को आर्थिक मदद केवल उसी शर्त पर मिलेगी जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत बिहार में हुई हो। वैसे बिहारी जिनकी मौत कोरोना की वजह से राज्य के बाहर हुई है, उनके परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से अनुग्रह अनुदान यानी कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो लोगों की मृत्यु कोरोना से बिहार के बाहर होती है उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो मुआवजे को लेकर आपदा विभाग ने जो शर्त है वो अब रख दी है, जिसको लेकर साफ कहा गया है कि जो लोग बिहार के बाहर कोरोना से जिनकी मृत्यु होगी उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। राज्य के अंदर कोरोना से मरने वाले लोगों को ही मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजे को लेकर के आपदा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से बिहार सरकार ने यह ऐलान किया था कि जिस तरीके से कोरोना में मृत्यु हो रही है उसमें जो मरने वाले लोगों हैं उनके परिवार को जो मुआवजे की राशि है वो दी जाएगी, लेकिन राशि की क्या शर्तें हैं इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। और स्पष्ट करने के बाद उन्होंने ये साफ कह दिया है कि आर्थिक मदद केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी मृत्यु बिहार में ही कोरोना से हुई है। बिहार में अगर मृत्यु होती है तो आपको मुआवजा मिलेगा, अगर बिहार के बाहर हो रही है तो फिर उन्हें मुआवजा बिहार सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो कोरोना काल में लोगों की जो मृत्यु की संख्या थी, जो दर थी वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी और कोरोना से हुई मौत के मामले भी लगातार जो दूसरा फेज आया, कोरोना की जो दूसरी मार देश ने झेली उसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद से अलग अलग राज्यों के जो सरकार है उन्होंने मुआवजे की मांग कही। उसी को लेकर के बिहार सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि उन्हें जो राशि है वो दी जाए। जी तो इसी खबर पर हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले सरकार ने ये कहा कि कोरोना से जिनकी मृत्यु होगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार ये बातें कहने लगी है कि जो लोगों की मृत्यु बिहार से बाहर होती है उन्हें मुआवजे राशि नहीं दी जाएगी। तो ये किस तरीके के बयान सामने आ रहा है? सरकार ऐसे पेच क्यों फंसा रही है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार ने इस बात को अब क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो बिहार से बाहर जिन लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, उन लोगों को वो मुआवजा नहीं दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से उनकी मदद करने की बात की थी। और जिन लोगों की मृत्यु बिहार में हुई है कोरोना से, उन लोगों को अब मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस की ओर से भी ये कहा गया था कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। उस समय सरकार ने ऐलान कर दिया था और अब जो उनके ऐलान थे वो हवाई हो गए हैं। उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए लोगों को, और अब वो इस तरीके का इसलिए बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार के लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिहार के लोग ही हैं जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है। तो सरकार ने उस वक्त जब ऐलान किया था तो उस समय इस बात को नहीं कहा था कि जो बिहार के बाहर जिन लोगों की मृत्यु होगी उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पे सभी जो बिहार के लोग हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए था। विपक्ष लगातार इस मांग को उठा रहा था और कहीं ना कहीं अब विपक्ष के उन सवालों का जवाब सरकार ने दिया है। जी निषेध, जिस तरीके से सरकार की बात कर ले तो पहले कोरोना के आंकड़े भी सरकार छुपा रही थी। मृत्यु के आंकड़े हो, मौत के आंकड़े हो या फिर कोरोना के लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे थे, जिसके बाद से कोर्ट ने फटकार लगाई तो फिर उसके बाद फिर सरकार की तरफ से इसको लेकर के जो जारी है आंकड़े वो दिए गए। तो सरकार जो है वो लगातार आंकड़ों को छुपाते आई और अब जब मुआवजे देने की बातें आ रही हैं तो सरकार की तरफ से ये दो तरफी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों में बहुत बड़ा झोल था, क्योंकि लगातार जो अस्पताल के आंकड़े थे वो अलग थे। वही बात करें शमशान घाट के आंकड़े तो वो अलग आ रहे थे। सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जा रहे थे वो अलग आ रहे थे, और इसके बारे में हमने दिखाया भी था, खबर भी चली थी। और लगातार विपक्ष इस बात को भी उठा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे प्रदेश में भी आंकड़ों को लेकर के लगातार सरकार घिर रही थी, वही चीज़ बिहार में भी हुआ था और इसको लेकर के हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। जिसके बाद बिहार सरकार ने एक बार फिर से नए आंकड़े जारी किए, लेकिन उन आंकड़ों के मुताबिक भी
जो पहले के आंकड़े थे वो गलत थे। दोनों आंकड़ों में फिर से अंतर आ रहा था और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात को लेकर के सफाई भी दी थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वो जिलों से हुई थी। कई ऐसे जिले थे जहां पे गड़बड़ियां हुई थी आंकड़ों में, लेकिन उनको सरकार ने फिर ठीक कर लिया हाईकोर्ट के फटकार के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो गड़बड़ियां क्यों हुई। अस्पतालों के भी आंकड़े अलग आ रहे थे और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जा रहे थे वो भी अलग आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल निषेध। तो लगातार जिस तरीके से बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब जो लोग बिहार के बाहर मरेंगे उन्हें जो राशि नहीं मिलेगी। निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।